नमस्कार साथियों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी कक्षा 12वीं का जो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है 2024 का, उस मॉडल पेपर को आज हम फुल है सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक है वो देखिएगा, वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप देख सकते हो ये केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का मॉडल पेपर है। पेपर की बात करें जो आपका 2024 में होने वाला है वो 56 नंबर का होने वाला है, ठीक है। और इस 56 नंबर के पेपर को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए आपके पास कुल टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। अब थोड़े से यहाँ पर निर्देश भी दिए हुए हैं कि भाई सबसे पहले क्या है भाई, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है वो अनिवार्यतः लिखे। नामांक है नहीं, जो आपके रोल नंबर हैं वो, ठीक है। और रोल नंबर वगैरह आपके जनवरी महीने में आ जाएंगे, ठीक है। और वो रोल नंबर आपको लिखने हैं। सभी प्रश्न करने हैं, अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। आपको अलग से उत्तर पुस्तिका दी जाएगी, उस उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, ठीक है। और क्या निर्देश दिया, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर हैं एक साथ हैं वो लिखने हैं। जो आपके है ना अबसद वाले, उनकी बात है यहाँ पर हो रही है, ठीक है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक उसे लिखे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हो तो आप ऐसे लिखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। इस प्रकार फिर आप डायरेक्ट है उत्तर है वो लिखना, पारा में वो कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है 6 नंबर है भाई, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माना जाएगा। मतलब कोई भी प्रकार की त्रुटि वगैरह है भाषा में, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेट है वो किया गया इसमें जो कि इंग्लिश में है ना, तो हिंदी भाषा का ही सही माना जाएगा। ये आपके लिए अच्छी अपडेट है भाई जो हिंदी मीडियम वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 16 से 20 में आंतरिक विकल्प है। आंतरिक विकल्प मतलब आपको अथवा यहाँ है ऑप्शन है वो दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका और इसके नीचे अथवा दिया होगा और एक नीचे और क्वेश्चन है वो दिया होगा, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है वो करना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन अटेंड करना होगा, जो आपको आता है, ठीक है, वो आप क्वेश्चन है वो कर सकते हो, ठीक है। अब हम सीधे चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू जो मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है वो आपको 16 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। और हर एक क्वेश्चन है आधा आधा नंबर का होगा, मतलब कुल मिलाकर 8 नंबर के एमसीक्यू है वो आपके रहने वाले, ठीक है। अब यहाँ पर वस्तु प्रश्न है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। पहला है, यह एक आदर्श विलयन का गुण है। यह एक आदर्श विलयन का गुण है, कौन सा भाई है, ये राउल नियम को मानता है और आपका डेल्टा एच मिश्रण इजिकल 0, ठीक है, वी मिश्रण इजिकल 0। तो इसमें सही होगा भाई उपरोक्त सभी, क्या होगा, उपरोक्त सभी आपका सही होगा, ठीक है। जंग लगना निम्न में से किसका मिश्रण होता है। जंग लगती है ना लोहे पे, ठीक है, वो जो जंग लगती है वो किसका मिश्रण होता है। तो इसमें सही हो जाएगा आपका 100 ऑप्शन Fe2O3 और एक है आपका FeOH3, ठीक है, OH3 आपका 100 वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट तीसरा है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में जो लगभग समय होगा ना वो कितना होगा, तो अर्ध आयु का 3.3 गुना होगा, ठीक है। और फिर है आपका 4th नंबर, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है वो होगी, ठीक है। तो इसका आंसर है ना, जहाँ तो कहीं मिसप्रिंट है, ठीक है, आपका इसका आंसर है ना मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार का आपका आंसर है वो रहने वाला है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में नहीं देखने को मिला, ठीक है, लेकिन आंसर यही होगा, मैंने बता दिया है। आगे आपका 5 नंबर है, जैसे जैसे परमाणु की संख्या बढ़ती है लेथेनाइड्स के परमाणु आकार में क्या होता है। जैसे जैसे जो परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो लेथेनाइड्स के परमाणु आकार में क्या होगा भाई, बिल्कुल सही है, त्रिज्या है वो घट जाती है, ठीक है। क्या होगा भाई, त्रिज्या घट जाती है, 2 ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, EDTA 4 माइनस की समन्वय संख्या है कितनी है भाई, तो बिल्कुल 6 है। कितनी है, 6। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, सभी को पता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा 8th नंबर है, डीएनए में सार होते हैं। डीएनए में कौन से सार होते हैं भाई, इसमें ऑप्शन हो जाएगा एडिनिन, गवानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ठीक है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है 9th नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रकृति में, ठीक है, तो वो होगा आपका सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज आपका सही हो जाएगा, दो ऑप्शन है ना। नेक्स्ट इसमें 10वां क्वेश्चन देखिएगा, हिंसबर्ग अभिकर्मक हैं, तो इसमें आपका जो ओवल ऑप्शन है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये आपका सही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 11 नंबर है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड एक्स से अभिक्रिया कर जो कि आधा है ना रंजक देता है ना, अभिकारक जो एक्स है वो है, तो जो अभिकारक एक्स है उसका नाम है बताना, ठीक है। तो इसमें सही हो जाएगा भाई, 100 ऑप्शन हो जाएगा C6H5NH2, ठीक है। नेक्स्ट है ल्यूकस अभिकर्मक हैं, ल्यूकस अभिकर्मक हैं, तो इसमें हो जाएगा भाई जो आपका निर्जल है ना ZnCl2HCl, ये वाला वो वाला ऑप्शन वो सही होगा। फिर है आपका 13वां क्वेश्चन है, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन्न करता है, तो कौन सी गैस जो है वो उत्पन्न करता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, नहीं, ओ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक भाई निर्देश दिया था भाई कि प्रश्न को इस प्रकार लिखना है, ठीक है। जैसे इसमें पहले का 13वां ना 13वां, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, और फिर इसका आंसर जैसे H2 है तो H2 आपने लिख दिया, ठीक है। हाँ, ये हाशिया वगैरह बना होगा, और इस साइड आपको लिखना है H2, और इस साइड तो आपको प्रश्न क्रमांक ही लिखना है, ठीक है, इस साइड आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और आगे देखिएगा नेक्स्ट 14 नंबर है, जैसे 14 नंबर ये क्वेश्चन है आपका पहले का, तो पहले का जो कि 14 नंबर है ना, 14 नंबर, फिर हाशिया बना हुआ होगा, और यहाँ पर आपको आंसर है वो लिखना है। तो जैसे इसमें पूछा भाई निम्नलिखित में से किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, तो इसमें होगा भाई क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ओ ऑप्शन लिख दोगे इस प्रकार, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर, निम्नलिखित अभिक्रिया में यौगिक बी क्या है, ये बी है ना, वो क्या है भाई, ठीक है, तो वो क्या है भाई, बिल्कुल सही है आपका, हाँ 100 ऑप्शन से हो जाएगा, प्रोपेनोनाइक अम्ल है वो हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, SN2 अभिक्रिया में बनता है, क्या बनता है भाई, इसमें सही हो जाएगा संक्रमण अवस्था में बनता है, ठीक है, संक्रमण अवस्था में बनता है। नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और इसमें भी आधा नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। कार के रेडिएटर में के प्रयोग की सलाह दी जाती है, किसके प्रयोग की सलाह है वो दी जाती है, तो इसमें हो जाएगा भाई, मैं यहाँ पर इसका आंसर लिख रहा हूँ एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल है आपका सही है वो हो जाएगा। अब इसी प्रकार आगे देखिएगा, विभवांतर को मापते हैं, विभवांतर को किस में मापते हैं, तो इसमें है हो जाएगा वोल्ट मीटर, ये तो सभी को पता होगा है ना, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर है उससे हो जाएगा। सांद्रण बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ता बढ़ता जाता है, ठीक है। फोर्थ है आपका सबसे अधिक तत्व ऑक्सीकरण अवस्था रखने वाला संक्रमण तत्व है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा भाई मैग्नीज, ठीक है, कौन सा भाई संक्रमण तत्व, मैग्नीज। अब अगला है आपका इसमें 5 नंबर है CONH35ONO 2+ आयन का IUPAC नाम है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर है वो क्या आएगा, मैं आपको पूरा है विस्तार से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, थोड़ा सा नाम बड़ा है आपके लिए, देखिएगा क्या नाम है, पेंटा, हाँ 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा आपको और स्पष्ट रूप से दिखे ना, इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, ठीक है, स्पष्ट रूप से देखना आपको, ओके, हाँ स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए आपको, तो आपके लिए यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ अब देखिएगा, हाँ माफी चाहता हूँ, अब आपके लिए पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन नाइट्राइटो, नाइट्राइटो कोबाल्ट, ये आपका सही है वो हो जाएगा कोबाल्ट, और थर्ड, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर थर्ड लगाना बीच में, ओके क्वेश्चन में, ये आपका सही है वो हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि भाई
जो आपका विटामिन ए की कमी से ना वो कौन सा रोग है वो होता है वो बताएं। विटामिन ए की कमी से ना रोग होता है ना कोई, तो वो बताना, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिख देंगे भाई, हाँ, विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है, रतौंधी, ये आपका सही है, वो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है भाई, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है वो होता है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र है वो क्या होता है, तो इसका भी मैं आंसर है वो लिख देता हूँ, CnH2n+1OH, ठीक है, ये आपका सही है, वो हो जाएगा OH, लास्ट में H है, ठीक है। आप लिख देना, इतना सा लिख दोगे, ठीक है। आगे देखिएगा, एल्किल हैलाइड के साथ Ag2O की अभिक्रिया से बनता है, क्या बनता है भाई इसमें, इसमें क्या बनता है, हाँ बिल्कुल सही, इत्र बनता है, क्या बनता है, इथर, इथर यानी ROR। अगला है DDT का पूरा नाम है, DDT का पूरा नाम है वो भी आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। DDT का पूरा नाम, तो इसमें होगा P, डैश डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है। इतना नाम है वो आपका पूरा नाम DDT का, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट ये हो गया आपका 10वां चलते हैं। एथिल क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, तो C2H5NC, यानी एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड है वो प्राप्त होता है, आइसोसाइनाइड ये प्राप्त होता है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, तीसरे का पहला है, किन्हीं दो ऐसे विलयन के उदाहरण दीजिए जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विलयन प्रदर्शित है वो करते हैं। तो दो एग्जाम्पल हमको बताने हैं, टू सॉल्यूशन विच, है ना। तो इसमें होगा आपका CS2 + एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, CS2 मतलब कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। और एक तो ये होगा, और एक आप लिख दोगे एथेनॉल + एसीटोन, ये दो एग्जाम्पल है वो हो गए जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विलयन प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, सामान्य ताप पर जल की मोलरता का मान है वो बताना है, तो इसमें हो जाएगा 55.56 मोलरता, ठीक है। तीसरा, विशिष्ट चालकता एवं सेल स्थिरांक में संबंध बताइए, तो वो संबंध बताना है। फोर्थ है, लेंथेनाइट श्रेणी के त्रिसंयोजक धनायन का आकार परमाणु संख्या क्रमांक बढ़ने पर घटता है, इस संकुचन को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर लेंथेनाइट संकुचन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं, ठीक है। उत्तर प्रश्न में उत्तर लिखा हुआ हमारे। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर होगा शून्य, क्या होगा, शून्य। 6 है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित केंद्रीय परमाणु का नाम लिखिए, तो इसमें होगा Fe यानी लोहा। स्टार्च के दो अवयवों के नाम बताइए, तो एक तो हो जाएगा एमिलोस, और एक हो जाएगा एमिलोपेक्टिस, ठीक है, एमिलोपेक्टिस। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सारे सामर्थ्य के बढ़ते हुए क्रम में विस्तृत करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सारे ज़्यादा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और फिर सब उससे कम है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है। और उससे कम ये वाला, फिर ये, ठीक है। तो इसको लिखोगे कैसे, तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको ना ये वाला लिखना होगा, कौन सा, 4 नंबर वाला, C6H5NCH3 फिर /2, फिर इस प्रकार से आपको चिन्ह वो रखना होगा, क्योंकि हमें छोटे से बड़े की ओर चलना है, ठीक है। और इसके बाद ये 4 नंबर वाला लिख दिया, अब आपको 3 नंबर वाला लिखना है, ठीक है, फिर 2 नंबर, है ना, और फिर 1 नंबर वाला, है ना, 1 नंबर वाला मतलब ये पूरा आपको CH3NH2 ये पूरा लिखना होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में ये आपको क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, और इनका भी हम जल्द से जल्द हम सॉल्यूशन लाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पर समझाना है इनको इम्पॉसिबल है वो होता है ना, पूरा आपको रिएक्शन वगैरह समझाना होता है। लेकिन मैंने आंसर बता दिए हैं, बाकी आपको मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें पूरा एक्सप्लेन है वो वगैरह कर लूँगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, ठीक है।
और प्ले लिस्ट वगैरह का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप जितने भी साइंस के वीडियो हैं, जो जैसे फिजिक्स वगैरह हैं, मैथ्स वगैरह हैं, उनकी वीडियो हैं, वो जाकर वो देख सकते हो। ठीक है, तो यही कुछ मॉडल पेपर था जो कि मैंने आपको सॉल्यूशन कराया। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब हो जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।